नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ सचिन हिंदुस्तानी। और आपको बता दें इस और हम आपको दिखाएं अब दोस्तों दिखाएंगे कि तो भारत नाम दे जो महोत्सव हो रहा है वहाँ पर हमें यहाँ पे मिले हैं सुनील दत्त कोठारी जी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो ये महोत्सव है इसका क्या महत्व रहने वाला है। सबसे पहले कोठारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साई टीम का मैं शुक्रिया करता हूँ। देखिए, भारत नाम दे भारत महोत्सव जो है, ये जो महोत्सव है विश्व भर को ये बताना है कि जो कण्व नगरी है या कण्व आश्रम है वो कोटद्वार क्षेत्र में स्थित है। तो एक तरह की मुहिम है इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने का और विश्व पटल पर रखने का। तो ये महोत्सव 3 दिन का महोत्सव है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम हुए जिसमें MKVN के श्री प्रकाश चंद्र कोठारी जी और मयंक कोठारी जी के द्वारा ये प्रतिवर्ष कराया जाता है। तो इस वर्ष मुझे भी इसमें भाग लेने का मौका मिला। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है अपने छोटे छोटे जो हमारी पहचान है उस सांस्कृतिक रूप में उस विरासत को बचाने का और विश्व पटल पर प्रस्तुत करने का। कोठारी जी बताइए, जिस प्रकार से ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, लगातार हमारी संस्कृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन कहीं एक बात हम ये भी देखते हैं कि हमारी संस्कृति उत्तराखंड की अगर वर्तमान की संस्कृति बोले वो छूटते हुए नजर आ रही है। गढ़वाली बोली छूट रही है, कुमाऊनी बोली छूट गई है। अपना पहनावा आप दिखेंगे तो बहुत कम आपको यहाँ पे अपना पहनावा जो कि उत्तराखंड का पहनावा है वो देखने को नहीं मिलता है। तो क्या कारण है कि हमारी जो संस्कृति है वो लुप्त होते जा रही है? देखिए, हमारी जो संस्कृति है उसका मूल आधार है वैदिक यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो धीरे धीरे विलोप तो नहीं बोल सकते। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार उस पर अच्छा काम कर रही हैं, परंतु कहीं ना कहीं पलायन की प्रवृत्ति को देखते हुए या लोगों के उसके प्रति झुकाव या जानकारी पर्याप्त न होने के कारण लोगों ने धीरे धीरे इस चीज़ को विस्मृत कर दिया है। अब जो हालांकि जो वर्तमान सरकारें हैं वो इस चीज़ को उजागर करने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करनी है। तो हम ये बिल्कुल तो नहीं कह सकते कि हमारी संस्कृति को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है, परंतु हाँ, इसमें शोधात्मक कार्य और वैदिक संस्कृति को प्रकाशित करने के कार्य के लिए हम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा। जो कि हम लोग गांव या मूल क्षेत्रों में रह रहे हैं या जो इस वैदिक क्रियाओं को जानकार है उन लोगों को आगे आना होगा और इसका इनिशिएटिव लेना होगा ताकि लोगों को पता चले कि हमारे मूल एक सवाल रखना चाहूँगा। जिस प्रकार से भी आप देखेंगे हाल फिलहाल में इगास का पर्व गया है, उसमें मैंने कई बच्चों से जानने की कोशिश की थी कि इगास क्या है, जो छुट्टी है वो काहे के लिए दी गई है। आप देखेंगे इस प्रकार से विलुप्त हो रहा है कि उन्हें ये नहीं पता था कि इगास, उन्हें बोलना नहीं आ रहा था कि इगास क्या है। तो कहीं ना कहीं एक दुख की बात है कि हमारे जो तीज त्यौहार है उत्तराखंड के वो एक छुट्टी का कारण बन के रह गए हैं। देखिए, इस बार तो इगास का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा है, खासकर देहरादून क्षेत्र में छोटी मोटी संस्थाओं ने और बहुत से स्थानीय लोगों ने इसकी भूमिका ली है। तो इस बार तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। और रही बात लोगों के अंदर जागरूकता की और इगास के बारे में जानकारी पर्याप्त न होने की, देखिए 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारी वैदिक परंपरा या परंपरागत ज्ञान होने के साथ साथ इसको आधुनिक प्रस्तुतिकरण और आधुनिक आवश्यकताओं के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी संस्कृति है उसका बचाव आजीविका से ले सकते हैं हम लोग या प्रसार रूप में ले सकते हैं। तो आप किस तरह से इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं और इसको कैसे विकसित कर सकते हैं, इसके लिए ज़रूर हम लोगों को आगे आना होगा। और आज आप देख ही रहे हैं कि मीडिया जगत बहुत ही अच्छा इसमें रोल अदा कर रहा है। छोटी छोटी वीडियो बनाकर या छोटी छोटी रिपोर्टिंग करके आज विश्व पटल पर हमारी भावनाओं को रखते हैं और कहीं ना कहीं से उनका रिस्पॉन्स आता है। कई लोग सोच रहे होंगे कि सुनील दत्त कोठारी जी का मैं इंटरव्यू क्यों कर रहा हूँ। तो आपको बता दें कि जो सुनील दत्त कोठारी जी ये नेटलिटी हो गई या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, या ज्योतिष हो गया या योग हो गया, इसमें बहुत सारी चीज़ें करते हो। तो अपने बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या खास जो आप आजकल कर रहे हैं जिसके कारण आपको ऐसी जगह में सम्मानित भी की तरह बुलाया भी जा रहा है। जी देखिए, वर्ष 2016 से लगातार मैं उत्तराखंड की जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारे ट्रेडिशनल वे हैं, उनको मैं आधुनिकीकरण और प्रस्तुतिकरण के साथ साथ प्रशिक्षण के माध्यम से यानी लिखित रूप में तैयार करके गाँव में देहात में जाकर उस पर मैं अनोखा कार्य कर रहा हूँ। इस अनोखी मुहिम में ये कि इसका प्रशिक्षण देना, बाजारीकरण की मुहिम से जोड़ना और लोगों को बताना कि हाँ, हमारे क्षेत्र में ये वनस्पतियाँ काम की हैं, ये संस्कृतियाँ जिनसे हम आजीविका कर सकते हैं। तो मैं वर्ष 2016 से लगातार इस पर कार्य कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि और लोग भी इस पर कार्य कर रहे हैं, परंतु जो आधुनिक रूपांतरण है और जो लोग चाहते हैं वो क्या चाहते हैं और उसका क्या रिजल्ट चाहते हैं, उस पर मेरा जरूर अनोखा शोध प्रस्तुत है। तो इस छोटी छोटी गतिविधियों के लिए गाँव क्षेत्र में रहने के बावजूद भी लोग मेरे कार्य को समझते हैं और अपने प्रारूप में कहीं ना कहीं उस चीज़ को अपना रहे हैं। तो आज हमारे साथ जुड़े थे
सुनील दत्त कोठारी जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से अपनी संस्कृति को बचाने के लिए ये वैदिकता पे निर्भर करते हैं। तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 24 का, ये बहुत ही अच्छी मुहिम है और इस तरह की मुहिम आप करते रहिए। देखिए जो भी रूपांतरण होगा, देखिए पत्थर जो है वो आखिरी चोट पे टूटता है, मैं फिर ये कहना चाहूँगा, परंतु प्रत्येक चोट मायने रखती है। आप भी प्रयास दीजिए अपनी मातृभूमि के प्रति, अपनी संस्कृति में भी कहीं ना कहीं जरूर ये चीज़ें बदलाव आएंगी और बहुत ही अच्छा हमारा उत्तराखंड का नाम विश्व पटल पर होगा। धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए वंदे मातरम और भारत माता की जय।